इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर मास नंबर हैं आपके लिथियम के, एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर प्लस माइनस यानी n है हमारा होल नंबर और E है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है क्या, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है उसमें फोटोन कितने हैं उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर। Z होता है, Z से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। Z हमारा डिफरेंट है तो एटम्स होगा वो डिफरेंट एलिमेंट का, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे। हमेशा हम इसे सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे, मतलब नीचे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिंबल ऑफ एलिमेंट। मास नंबर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम जो कि उस एटम के न्यूक्लियस में है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स P प्लस N, और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के पास सेम मास नंबर हो सकता है लेकिन उनके पास सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। हमेशा सब सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, मतलब ऊपर लिखना है विद रिस्पेक्ट टू सिंबल ऑफ एलिमेंट। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस Z। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसे करते हैं, जैसे सिंबल लिखा, नीचे की तरफ लिखा हमने Z, ऊपर की तरफ लिखा A। अब तुम लेफ़्ट राइट तो कुछ भी कर सकते हो, बस हाँ पोजीशंस को चेंज मत करना, बस तुम लेफ़्ट राइट कर सकते हो। इन न्यूट्रल एटम बात करें तो या फिर अनचार्ज एटम की बात करें, आइसोलेटेड एटम की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, बराबर होते हैं। नाउ चार्ज एटम की बात करें तो सिंपल कैटायंस का मतलब है कि प्लस चार्ज और अनायंस का मतलब है माइनस चार्ज। कैटायंस का मतलब है कि प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकले थे उसमें, अनायंस में मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए थे, गेन हुए थे। कैटायंस में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा प्रोटॉन से, और अनायंस में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। कैटायंस में हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में तुम माइनस कर दो जो चार्ज कैटायन पे लगा है, और अनायंस में कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस उस चार्ज को ऐड कर देना डायरेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड ही हुए हैं। अब जैसे Al3+ की बात करूँ तो इसमें Al+3 एल्यूमिनियम का आयन है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और अगर हम इसका चार्ज निकालना है तो कोई बच्चा बोल देगा सर इसका चार्ज है +3 कूलम, बट वो एकदम गलत है क्योंकि रिलेटिव चार्ज होता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जो चार्ज, अगर तुम्हें एक्चुअल चार्ज निकालना है तो तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा Q बराबर NE, N को रखो 3 और E को E की वैल्यू पुट करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा कूलम में, जो कि आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डन। अब बात करते हैं अमोनियम आयन, NH4+ को बोलते हैं। एक लौता ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, वो है हमारा हाइड्रोजन, मतलब प्रोटियम वाला 1H1। आइसो टर्म्स की बात करें, आइसो का मतलब होता है बराबर, इक्वल मतलब सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, ऐसी स्पीशीज़ जिनका इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइसोस्टर की बात करें, ऐसी स्पीशीज़ जिनका इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटॉमिसिटी भी सेम है उनके पास, और ये मॉलिक्यूल में देखते हैं हम। नोट करने वाली बात यह है कि सारे आइसोस्टर आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होते हैं, लेकिन सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि आइसोस्टर के पास एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी बराबर होनी चाहिए आइसोस्टर होने के लिए। आइसोटोन्स की बात करें तो स्पीशीज़ जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। आइसोबार्स की बात करें तो ऐसी स्पीशीज़ जिनका सेम मास नंबर है, सेम न्यूक्लियॉन्स है या P प्लस N है, लेकिन आइसोबार में डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए। आइसोटोप्स की बात करें तो ऐसी स्पीशीज़ जिनका सेम एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, और डिफरेंट मास नंबर है, मतलब न्यूक्लियॉन्स का नंबर डिफरेंट है। और हैवियर आइसोटोप्स जो होते हैं वो जनरली रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। डन हो गया। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं फिर सर, आइसोडाइफर्स मतलब जिनमें सेम डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का। ओके डन।